अस्सलामु अलैकुम। स्टेज पर फकीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया। वो आहिस्ता से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फकीर मोहम्मद शक्ल से भी फकीर ही लगता था। गुर्बत इसके चेहरे पे गोया चिस्पा थी। एक मिल में काम करता था, तनख्वाह की चर्स पी जाता या थोड़ा बहुत घर खर्चा देता। तनख्वाह में कहाँ गुजारा होता भला। तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो कोई उधार भी नहीं देता था इसे। दो बच्चे और बीवी थी। बीवी साबर थी, जो भी देता इसी में गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई। हर किसी का यही हाल था, ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक खुश नसीब को हज पर भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी फकीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पर जाने के बजाय फकीर मोहम्मद ने हज के खर्चे के पैसे ले लिए थे। इस साल भी इसी का नाम निकल आया था। इस चरसी के नसीब में भला अल्लाह जल्ला जलालहू के घर की जियारत कहाँ। ये हाजी वहीद हसन था, जो आपने कोलीग्स कह रहा था। हाजी वहीद जो पहले 6 माह पहले उम्रा करके आया था, अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहां जाकर आने को दिल ही नहीं करता था। ये बदकिस्मत जाने के बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था, जो हाजी वलीद से मुखातब था। ये भी उम्रा कर चुका था। वो शायद जताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। फकीर मोहम्मद स्टेज पर पहुंच चुका था। मिल मालकान शेख उमर ने इसे मुबारक दी और कहा, भाई फकीर मोहम्मद, तैयारी कर लो। फकीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कोलीग्स पर डाली और आहिस्ता से बोला, मैं हज पे नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे दे दे। वहां मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्को थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर जरा सा मुस्कुराए और बोले, इस दफा तो हर सूरत तुम्हें हज पे जाना ही होगा। फकीर मोहम्मद, जनाब मैं क्या करूंगा हज पे जाके, आप मुझे पैसे दे दें। फकीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज में कहा, नहीं फकीर मोहम्मद, इस बार तो तुम्हें हज पर जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया इसे भेजने का तहैया कर चुके थे, मगर फकीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूंगा जाकर, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, चरसी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ। वैसे भी हाजी साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दूंगा। शेख उमर ने ऑफर की तो फकीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहब, मैं राजी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह जल्ला जलाल पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फकीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो एक दो जाने वाले थे, उनसे मिलकर फकीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज किया, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। हज मुकम्मल करने के 2 दिन बाद फकीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से एक दिन पहले ही मक्का मुकरमा में इसका इंतकाल हो गया। इसके घर इतला दी गई और इसकी बीवी से इजाज़त लेकर इसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रस्तान जन्नतुल मुआ मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चरसी के ऐसे नसीब, मगर कैसे, ऐसा क्या अमल किया था उसने। कुछ दिन बाद मालक मोहम्मद फ़कीर की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था उसका कि 3 साल मुसलसल उसी का नाम निकला गया और दफन भी वही हुआ। और उसकी बीवी ने कहा, साहब जी, मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल उसका जानती हूँ, शायद उसकी सबब ये रुतबा मिला है उसे। कहने लगी, हमारे मोहल्ले में एक जवान बेवा है, उसकी 3 बच्चियां हैं। जब इसका खामद फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज्जतदार औरत है और ये भेड़ों का माशरा, हर जगह इसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। उसने भूख कबूल कर ली, मगर इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरे खामद को पता चला तो उसने इस बेवा औरत को अपनी बहन बना लिया और उसके घर का सारा खर्च देने लगा। मेरे शौहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो नशा भी करता था, तो वह उधार लेकर जैसे भी किसी से लूट खसूट कर उसको खर्चा जरूर देता था। दोबारा हज पर ना जाने की भी यही वजह थी कि पीछे इस बेवा औरत और उसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता।
اس نے 2 بار حج کے پیسے لے کر اسی کو دیے، کچھ مجھے اس بار نہیں جاتا اگر آپ اسے پورے سال کی تنخواہ نہ دیتے۔ اس نے پیسے لے کر کچھ گھر کا سامان لیا، کچھ اس عورت کو لے کر دیا، تب وہ حج پہ گیا۔ شیخ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ فقیر محمد اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ چومتا۔ وہاں سے وہ اس بیوہ عورت کے گھر گئے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ چرسی شرابی، میری اور میرے بچوں کے لیے وہ فرشتہ تھا۔ کہنے لگی وہ کہتا تھا بہن میرے لیے دعا کر دیا کرو، بس میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، اللہ جل جلال میرے اس بھائی کو ایمان پر موت دینا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے سے جتنے بال ہاتھ نیچے آتے ہیں اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اتنے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ کسی کی ظاہری حالت سے اس کے اعمال کو مت جانچا کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ لائک اور شیئر لازمی کریے گا۔ شکریہ۔